ड्रॉ 3 to 4 वेरिएशन। आपको जब ड्राइंग करनी है, बेसिकली आपको पहले एक लेआउट क्रिएट करना है अपने पेपर पे, राइट। 3 से 4 तरीके की ड्राइंग आप बनाओ, जिसमें मैंने हमेशा बोला है ना कि कभी भी फर्स्ट थॉट पे आपको काम नहीं करना है। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, आपके दिमाग में पहला जो विजुअल इमेज बनता है वो बहुत ही कॉमन होता है, राइट। वो इमेज इतना कॉमन होता है, उसका एक कारण ये है कि क्या कारण है, कोई बता सकता है इस क्लास में? क्योंकि सर वो हम उस चीज को रोज देखते हैं, क्या बार बार देख उस चुके हैं। जी हाँ, वो चीज को आपने देखा है इसलिए वो आपके दिमाग में विजुअल उसका है। जो चीज आपने देखा ही नहीं उसका विजुअल्स तो आएगा नहीं। तो फर्स्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे दिमाग में विजुअल आ रहा है, राइट। ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, रफली ड्रॉ करना है, एकदम इजी ड्राइंग करना है, वहां पे शेडिंग और कलरिंग नहीं करना है उसको ड्रॉ करने के बाद। जस्ट लाइक विद इन 30 सेकेंड और 15 सेकेंड जो ड्राइंग हो सकती है उतनी की जरूरत है, क्योंकि वहां पे आपका अभी हम रफ ड्राइंग कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ये सोचना है कि चलो ट्रॉफी तो मेरे दिमाग में आ गया, ये एक प्रीडिस्टल होता है, प्रीडिस्टल के ऊपर उसका लाइक जो भी अवार्ड या फिर कंपनी का आइकॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस तरीके से हमने सोच लिया। उसके बाद क्या सोचा कि अब हमें शॉपर स्टॉक को कैसे उसमें यूज करना है, राइट। कि ये लगे कि ये ट्रॉफी डेडिकेटेड शॉपर स्टॉक के लिए ही बना है, उसके डिजाइनर के लिए ही बना है। तो बेसिकली हमारे पास एक पर्सनालिटी और एक पर्सोना है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो कि है डिजाइनर के लिए, राइट। आपकी ट्रॉफी किसको मिलने वाली है? डिजाइनर को, ना कि डॉक्टर को, राइट। या फिर ना कि कोई मैनेजर को, एक डिजाइनर को आप ट्रॉफी वो मिलने वाली है जो आप अभी डिजाइन करोगे, राइट। तो वो इम्पैक्ट भी वहां होना चाहिए जिससे ये पता चले कि ये शॉपर स्टॉक का ट्रॉफी है और ये पर्टिकुलरली डिजाइनर के लिए डिजाइन किया गया, राइट। तो ये दो इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं अगर हमारे पास उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हमारे दिमाग में है, या फिर मैं ड्रॉ कर पाया। अगर नहीं भी कर पाया तो सिंपल गोइंग भी आप जा सकते हो, डिपेंड कि आपके उस समय दिमाग में क्या यूनिक आइडिया आता है। बट उसको यूनिक बनाने के लिए आपका रफ स्केच करना जरूरी है, उसको डूडलिंग बोलते हैं, डूडलिंग करना जरूरी है, जिससे आप 2 से 3 आइडिया को कंपाइल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना पाओ, राइट। क्लियर है यहाँ तक अभी सबको यस सर। कि हमने क्या किया? 2-3 ड्राइंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो 2-3 ड्राइंग में एक प्रोडक्ट फाइनल किया, या फिर एक अलग से चौथा ड्राइंग किया जिसमें वो तीनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, राइट। और ट्रॉफी को बहुत ही सिंपल रखना है, ठीक है। आगे अभी मैं आज के ही क्लास में आपको पूरा एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखें और क्लास के साथ बने रहें, ठीक है। और सबसे मेन सेलेक्ट वन फॉर योर प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप। 3 से 4 जो ड्राइंग कर रहे हो वहां पे एक आपको सेलेक्ट करना है। ब्रेक डाउन ईच पार्ट सेपरेटली, मतलब प्रीडिस्टल को ब्रेक डाउन कर लें। प्रीडिस्टल बनाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शेप पे काम कर रखा है। हम हमेशा बोरिंग राउंड प्रीडिस्टल या फिर क्यूबिक क्रिस्टल नहीं लेंगे। हम कौन सा प्रीडिस्टल लेंगे? कुछ अलग और अलग डिजाइन, लाइक एक प्रीडिस्टल का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। ये भी एक प्रीडिस्टल हो सकता है, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं ये प्रीडिस्टल थोड़ा बेटर होगा राउंड या क्यूबिक से, है ना? यस सर। यस सर। यस इस तरीके का भी हो सकता है प्रीडिस्टल। तो हम क्यों हमेशा बोरिंग राउंड सिलेंडर और क्यूबिक वाला बनाएं, राइट। तो प्रीडिस्टल के वेरिएंट आपको हो सकते हैं, उस तरीके से ही ड्रॉ करना है। मैं आपको आइडिया देता जाऊंगा, विजुअल्स आपके दिमाग में बनता जाएगा, ठीक है। और जब इस वीडियोस को आपको जरूरत पड़े तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। 1 घंटे का ही आज क्लास होने वाला है, तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 सेकेंड, थोड़ा सा लैपटॉप को बैटरी सपोर्ट देना होगा, 1 सेकेंड चार्जिंग।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। यस सर। तो पेडिस्टल सपोर्ट देना होगा उन्हें, और उसके बाद ऊपर का भी पार्ट हम अलग से ड्रॉ सेपरेट कर सकते हैं, मतलब पार्ट को सेपरेट बाय सेपरेट, पार्ट बाय पार्ट बनाना है, ठीक है। बाद में उसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, राइट। तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, कीप इट क्लीन। क्लीन रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका जो मॉडल है फाइनली बहुत क्रिएटिव बन के आ गया, बहुत अच्छा डिजाइन है, बट फाइनली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ड्राइंग आपका जो मॉडल है वो गंदा आ रहा है, आउटपुट जो है वो गंदा निकला, ठीक है। तो आपको नीट एंड क्लीन टाइडी वर्क करना है, अनटाइडी वर्क नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, राइट कॉन्सेप्ट नोट इन 200 वर्ड्स, नॉर्मली 200 वर्ड्स में होते हैं, ठीक है। यूज बुलेट पॉइंट, रीडेबल राइटिंग। रीडेबल राइटिंग का क्या मतलब है, आपकी कर्सिव जो राइटिंग है, बहुत ही डेकोरेटिव राइटिंग है, वो वहां पे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है आपको। ऐसा आपको राइटिंग लिख के आना है जो कोई भी इंसान को समझ में आए, ठीक है। बहुत बार अच्छी सुंदर दिखने वाली राइटिंग को पढ़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, रीडेबल राइटिंग, ठीक है। ध्यान रहे, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में लोग बोलते हैं यार मेरा नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी थी कर्सिव में, जो वहां पे जो आपका लाइक इवेल्युएशन कर रहा था उसको आपकी राइटिंग नहीं समझ में आई, ठीक है। आपकी राइटिंग आपको समझ में आती है, लेकिन जरूरी नहीं सबको समझ में आए। तो उस तरीके की राइटिंग वहां पे लिख के आनी है जो सबको समझ में आए, भले ही स्लो हो, थोड़ा अलग अलग लिखे, वर्ड बाय वर्ड चलेगा, ठीक है। ओके। अब मैं थोड़ा सा एक रफ स्केच किया था बहुत जल्दी में, तो इसी तरीके का आप करोगे। फाइनल इसको रहने नहीं देना है, फाइनली आपको डिलीट इरेज करके मिटा ही देना है, और एक फाइनल जो बनाओगे उसका आपको रखना है ड्राइंग, ठीक है। तो वो मैं प्रोसेस बताऊंगा कुछ क्लास के बाद कि कैसे फाइनल ड्राइंग वहाँ पे बनाना है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है, उसको लेबलिंग कैसे करना है कि आपने क्या पॉइंट कहाँ से लिया और कैसे लिया, राइट। अभी फिलहाल हम एक सिंपल वे में जा रहे हैं। शॉपर स्टॉप का ये लोगो है, राइट। आवाज जा रही है मेरी? ओके, शॉपर स्टॉप का ये लोगो है, ठीक है। और 2021 में ये ट्रॉफी मान लेते हैं दिया जा रहा है, तो 2-1 यहाँ पे हमने इसमें किया। अगेन ये बोरिंग वाला सिलेंडर वाला पेडिस्टल है जो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें हमको दो में आप देखो रिपीट किया, लेकिन तीसरा आइडिया क्या है कि पेडिस्टल को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये मैंने क्या बनाया, एसएस को यूज किया यहाँ पे, क्योंकि शॉपर स्टॉप क्या सेल करता है, शॉपर स्टॉप क्या सेल करता है, कोई बता पाएगा? सर नहीं पता। शॉपर स्टॉप पैंटालून पता है? यस सर। जो पैंटालून सेल करता है वही शॉपर स्टॉप भी सेल करता है। फैशन एसेसरीज, गारमेंट्स, परफ्यूम, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, बहुत कुछ सेल करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से शॉपर स्टॉप भी है, और शॉपर स्टॉप प्रोडक्ट सेल करता है। बेसिकली मेरा ये पॉइंट था कि ये प्रोडक्ट बेस कंपनी है, ना कि सर्विस ये सेल नहीं करता। सर्विस क्या होता है, आप बता सकते हैं सर्विस क्या होता है? कोई बता सकता है प्रोडक्ट और सर्विस में क्या अंतर है? ये इंपॉर्टेंट है जानना। सर जब हम पार्लर जाते हैं तो हाँ, सर पार्लर में अगर जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर वो सर सर्विस में जाता है, ओके, लेकिन हाँ ठीक है। सर लेकिन सर्विस अगर आप उसी इंटेंजिबल पार्लर होती से, है। हाँ उसी पार्लर से अगर आप नेल पॉलिश, फाउंडेशन क्रीम, कुछ मेकअप का सामान लेके आते हो घर पे, वो क्या हुआ आपका प्रोडक्ट। और जो आपने उनसे सर्विसेज लिया, लाइक जो भी मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर हेयर कटिंग, ये सारे सर्विसेज में आ रहे हैं। इवन जो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, वो भी सर्विसेज में है, राइट, एजुकेशन। तो ये चीजें इंटेंजिबल है, इसने भी सही बोला कि इंटेंजिबल चीजें हैं
जो मैं आपको एक एजुकेशन और एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ये नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते, बट ये चीजें आपको कोई दे रहा है, राइट। तो बेसिकली प्रोडक्ट क्या होता है, एक डब्बे में पैक होता है, फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, राइट। उसको आप घर में ला सकते हो, कैरी कर सकते हो। इसलिए मैंने क्या किया, एक जो ब्राउन बॉक्स आता है ना, आप अमेजोन पे ऑर्डर करते होगे तो आता होगा आपको भी, Yes, sir. है ना। तो बॉक्स मैंने बनाया है विथ लाइक अ रिबन एंड गिफ्टिंग वाला जो थोड़ा सा टच दिया, एंड इस पे एसएस मैंने लिखा, ठीक है। हो सकता है कि आप एसएस यहाँ पे भी लिख सकते हो प्रेडिस्टल पे, या फिर पूरे एसएस को आप यहाँ पे शेप में ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि ये शेप को कैसे बनाना है 3D फॉर्म में। आई होप आप लोग में से बहुत लोगों को पता हो, बट नहीं भी पता हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पता चल जाएगा। अगेन वही मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पे, बट दिस इज नॉट अ फाइनल एंड बेस्ट आउटपुट उस क्वेश्चन के बाद, बट मैंने आपको एक तरीका बता दिया, ठीक है। आगे हम क्लास में जब हम क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बेस्ट क्या रिजल्ट हो सकता है, बेस्ट क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस सब पे भी डिस्कस करेंगे, राइट। और पॉसिबल हो पाया या फिर लगा कि आप लोगों का स्पीड सही जा रहा है तो हम लोग डेली क्लास भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ फोकस है कि आप लोगों का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग डेली प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और डेली इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग ग्रुप में डाल रहे हो। तो मोस्टली का मैंने रिव्यू कर दिया है, एक आध छूट गया होगा तो सॉरी, आप मुझे एक बार लाइक पिंग कर सकते हो कि सर रिव्यू नहीं किया आपने मेरा, तो मैं रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। कभी कभी होता है मेरे साथ भी ऐसा कि कोई चीजें स्किप हो जाती है, राइट। तो अगर आप चाहें तो हम इसको डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, बट अभी हम 2-3 दिन के लिए स्लो गोइंग जाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है और फाउंडेशन में कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, फाउंडेशन सबका क्लियर होना चाहिए। इसलिए फाउंडेशन हम सीखेंगे, बट जब लाइक फाउंडेशन सीख जाएंगे कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके बाद हम मल्टीपल क्वेश्चन पे काम करेंगे, रैम शो पे भी काम करेंगे, मॉल पे भी काम करेंगे, सब कुछ पे काम करेंगे, बस आते पहले फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट क्या होता है। 90% या 99% स्टूडेंट क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, और लग जाते हैं बनाने में। तो वो क्वेश्चन को कैसे समझना है, इसके लिए आपका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, जो कि आने वाले 2-3 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। सो डोंट वरी कि अगर कोई मॉल बना रहा हो या फिर स्विमिंग पूल बना रहा हो तो उसे देख के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उनसे भी ज्यादा ऊपर का लेवल सीख जाएंगे 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। तो आपका पेशेंस रखना जरूरी है, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसी को आप फॉलो करें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद मैं आपको एक लेआउट दे रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल सेशन करके दिखा दूंगा। आई होप आज के लेआउट देने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। ये एस जो है यहाँ पे, इसको मैंने एक पेपर पे ड्रॉ किया। कौन सा पेपर होगा, आइवरी शीट होगा जिसका थिकनेस है, राइट, क्लियर है। Yes, sir. ये एस वही है। अब इस एस को क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और कट कर लेंगे, तो हमें 2 एस मिल जाएगा, एक आगे और एक पीछे के लिए, राइट। और बीच में हम एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं ये 1 सेंटीमीटर है हमारा थिकनेस एस का, तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1/2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, स्लैश करेंगे, कट करेंगे, जिससे हम इसको फोल्ड कर पाए, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये मैंने करके भी दिखाया हुआ है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो ऐप के अंदर है और मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज दूंगा। ये मैंने करके दिखाया है एक क्लास में, आप लोगों के क्लास होने से पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे उनके साथ किया था ये सारा काम। तो ये मैं भेज दूंगा आपको आज ही, जिससे आप आज ही वो कर पाओ, ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास के लिए वेट ना करना पड़े। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी जो प्रीडिस्टल है, इसको अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली समझें कि ये 2 राउंड कटेगा और एक लंबा सा रेक्टेंगुलर पेपर कटेगा, तब जाके ये सिलेंडर बनेगा, राइट। तो ये है हमारा
रेक्टेंगुलर पेपर सिलेंडर के लिए, ठीक है, जो लंबाई में आ रही है। और ये है टॉप और ये है बॉटम। टॉप एंड बॉटम को कैसे निकालेंगे? अगर मैथ आप लोग को याद हो तो 2 पाई आर क्या होता है? याद है किसी को 2 पाई आर? सरकमफेरेंस ना, 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस हमें निकालना हो या सरकमफेरेंस हमें पता हो तो हम 2 पाई आर के हिसाब से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, राइट? यस सर। तो ये वही चीज है, 2 पाई आर पे बेस्ड है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और मैनुअली करने जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि परफेक्ट राउंड नहीं कटेगा। परफेक्ट राउंड काटने के लिए आपको 2 पाई आर ही चाहिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आपने ये कैलकुलेशन कैसे करी है, मेरे को समझाओगे थोड़ा? 2 पाई आर। हाँ, उसके बाद नीचे जो कुछ लिखा है 2 अच्छा इंटू। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। ये मान के चलते हैं कि हमारा ये पेपर जो आर है, सॉरी ये आर है आपका रेडियस, ठीक है? रेडियस कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर मुझे पता है, 2 और पाई का वैल्यू हमें पता है, 2 मैंने लिख दिया, पाई का वैल्यू है 22/7, ठीक है? और इसको अगर आप क्रॉस करोगे, लाइक इसका मैं डेसिमल यहाँ से हटाऊं तो क्या होगा? 100। राइट। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आपका आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर, राइट? तो ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका इसका प्रैक्टिस। आपको मैं इसका पीपीटी और लाइक इसका वीडियो जो मैंने लास्ट क्लास में मेंशन किया था, ये एस बना के, वो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, सो डोंट वरी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। मेरा भी डाउट। हाँ बोलिए। सर अभी जो हमने एक आंसर निकाला था कुछ, तो उस आंसर का हमें करना क्या है, मतलब उसे कहाँ यूज करेंगे? उसको आपको ना लाइक पेडिस्टल जो है सिलेंडर, उसका बेस और टॉप बनाने के लिए मैंने वो बताया, ठीक है? अगर मान के चलते हैं हमें सरकमफेरेंस बेसिकली निकालना था, जो रेक्टेंगुलर पेपर था। एक सेकेंड में फिर से आता हूँ इस पे। हमें लाइक ये पता करना है कि इस पेपर में कितना लाइक लंबा पेपर मुझे काटना है, ठीक है? ये वाला पेपर कितना काटना है, जो सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस ही तो है ये, राइट? ओके सर, समझ तो आ गया। हमें आर पता है कि इसका रेडियस कितना है, तो हमें पहले सर्कल बना लिए और उसके बाद सरकमफेरेंस काट लिए, ठीक है? तो ये उसके लिए यूज हो रहा है, ओके? ओके सर। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे, कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का थोड़ा सा हम आज हिस्सा समझाएंगे। एक से ये दिख रहा है आपको सबको? ये प्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट लिखा हुआ है। यस यस सर। किसी का माइक ऑन है? ओके। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना कि इंस्पिरेशन क्या है और कॉपी क्या है। बहुत बार आपने देखा होगा आपके फ्रेंड में ही एक आर्गुमेंट बना रहता है कि यार ये कॉपी है या फिर ये इंस्पिरेशन है, राइट? ये मैंने अपना खुद का आइडिया से बनाया है, और आपके फ्रेंड बोलेंगे नहीं ये तो मैंने कहीं देखा है, राइट? ऐसा होता है क्रिएटिव लाइन में, ऐसे होते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि इंस्पिरेशन क्या है और कॉपी क्या है। Copy is something where we apply almost 70% same thing in term of color, shape, size, texture, function, and many more. People copy product from similar or same category. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम एक मग से इंस्पायर होके मग बना रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉपी वर्क हो रहा है।
ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर हम कुछ नेचर से ले रहे हैं, मान के चलते हैं एक बर्ड से इंस्पायर होके एक मग बनाया मैंने, कॉफी मग, तो क्या होगा? ये कॉपी वर्क हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता। ये हमेशा इंस्पिरेशन में ही काउंट किया जाएगा, राइट। बट हाँ, कोई ऐसा कॉफी मग मैं बनाऊं जो ऑलरेडी बना हुआ था और उससे मैं इंस्पायर हो रहा हूं, तो वो इंस्पिरेशन नहीं है, वो कॉपी वर्क है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन इज अ प्योर वे टू डिराइव योर डिजाइन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, फ्रॉम नेचर और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। लाइक अगर मैं एक बिल्डिंग से इंस्पायर होके भी एक कॉफी मग बना रहा हूँ तो इट्स कॉल्ड इंस्पिरेशन, नॉट कॉपी वर्क। बट अगेन हाँ, बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है उससे इंस्पायर होके ऑलरेडी एक कॉफी मग अगर बन चुका है और उसके बाद आप फिर से एक कॉफी मग बना रहे हो, वो प्रोडक्ट देखने के बाद, तो कहीं ना कहीं कॉपी वर्क हो ही जाएगा। चांसेस है ज्यादा, मतलब ये भी चांसेस है कि आप बुर्ज खलीफा से इंस्पायर होके कुछ एक डिफरेंट टाइप का कॉफी मग बनाओ जो उस कॉफी मग से किसी भी तरीके से रिलेट ना कर रहे हो, राइट। ये पॉसिबल है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप डायरेक्ट किसी इंस्पिरेशन को सेलेक्ट करो और उससे आप अपना एक प्रोडक्ट डेवलप करो, राइट। ये क्लियर हो गया इंस्पिरेशन? अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल है ये कैमरा, ये क्या है? कैमरा का लेंस है, राइट। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक कैमरा का लेंस है, ये कैमरा का लेंस नहीं है, सॉरी, मग सर, ये मग है, ये कॉपी मग है, ठीक है। यस सर। तो क्या ये इंस्पिरेशन हो गया या कॉपी वर्क हो गया? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन हो गया। हाँ जी। ये है कैमरा का लेंस और ये है अगर आपका कॉपी मग, तो ये इंस्पिरेशन है या आपका कॉपी वर्क? कॉपी। कॉपी वर्क का ना एक अच्छा नाम दिया गया है, रीडिजाइन, ठीक है। रीडिजाइन एक टर्म दिया गया है, कॉपी थोड़ा सा चीप साउंड होता है इसलिए रीडिजाइन एक नया वर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि मैंने रीडिजाइन किया, ये नहीं बोलते हैं कि मैंने कॉपी किया, राइट। तो ये एक चीज है। तो आप अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट में अगर कोई मॉडल बना के आता है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट रिजल्ट नहीं होगा। इस तरीके से बनाओगे तो रिजल्ट होने के ज्यादा चांसेस है, राइट। यस सर। ये क्या है? लीफ को फोल्ड लीफ है? नहीं सर, पर्स है, ये पर्स है। स्लिंग बैग है ये। हाँ, ये पर्स है, लेडीज बैग है, ठीक है। सर। तो ये क्या है? इंस्पिरेशन है या कॉपी वर्क है? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। तो आप समझ रहे हो फाउंडेशन कैसे मजबूत किया जा रहा है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो इतना मेहनत करते हो प्रोडक्ट बनाने में, वो एक्चुअली में नंबर देने लायक है भी या नहीं। और नंबर देने लायक कब होगा? जब वो इंस्पिरेशन होगा, ना कि कॉपी वर्क, राइट। यस। कन्विंस? ओके, ये क्या है? इंस्पिरेशन या कॉपी वर्क? और इंस्पिरेशन क्या है? लीव्स। लीफ है, राइट। तो ये लीफ है आपका इंस्पिरेशन और लीफ से उन्होंने बनाया चेयर। ये क्या है? ये कॉपी है या इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन। इवन ऐसा आप ट्राई भी कर सकते हो अपने घर पे पेपर से बनाने का। सिर्फ आपको एक कट करना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करके लगाना है, और ये वायर या पेपर फोल्ड करके भी आप इसका ये वाला एरिया बना सकते हो। मतलब ये मैं चाहूँ तो पूरा मॉडल पेपर से बना सकता हूँ, ठीक है। यस सर। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका इंस्पिरेशन का। यस सर। ठीक है, ये क्या है, कोई बताएगा मुझे? बनाना ट्री। बनाना लीफ से इंस्पिरेशन लिया हुआ एक। तो बेसिकली इसने बनाना लीफ को ना लेके पूरा ट्री को ही इंस्पिरेशन ले लिया, देखा जाए, राइट। और ये काफी यूनिक भी है। इसको देखने के बाद आपको लगता है कि अगर ऐसा कोई डिजाइन बना के आ जाए निफ्ट में तो उसका नहीं होना का एक भी चांस रहेगा?
No, नहीं sir. होने का। No, sir. तो हमें ये आइडिया डेवलप करना है। तो आई एम वेरी श्योर कि हम लोग लास्ट तक हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा। इवन मास्टर इन डिजाइन में जो सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके लिए मैं एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का सेशन भी रख रहा हूँ, जिस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी। अगर आप किसी को ऐसे जानते हैं जो मास्टर इन डिजाइन क्रैक किया है और पोर्टफोलियो के लिए परेशान है, कोचिंग खोज रहा हो, तो आप उसको कनेक्ट करवा सकते हैं हमसे। और Okay, sir. उनको हम पोर्टफोलियो डेवलप कैसे करना है, अभी तक का जो एग्जिस्टिंग काम है उसको कैसे अरेंज करना है, ये सारा कुछ हम सिखाएंगे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, राइट। तो वो क्लास भी आप 1-2 क्लास Excuse me, sir. सॉरी, हाँ बोलिए। सर फैशन टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में भी पोर्टफोलियो की क्लास आप दे रहे हैं? तो फैशन टेक्नोलॉजी में बेसिकली गैट का होता है, राइट। तो उसमें Yes, पोर्टफोलियो sir. होता है क्या? नहीं, हम लोग गैट ओरिएंटेड नहीं है, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस ईयर से गैट का पूरा सिलेबस देने का, जो कैट वाले स्टूडेंट हैं। तो फैशन टेक्नोलॉजी वाला मोस्ट प्रोबेबली इस साल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। लास्ट ईयर हमने कोई भी फैशन टेक्नोलॉजी का बैच स्टार्ट नहीं किया था। हम लोगों ने B- और M- को साथ में कोचिंग दिया था, और रिजल्ट काफी अच्छा है M- वालों का भी। तो इस तरीके से आप लोग किसी को भी जानते हो जो M- के लिए ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, मतलब JDPI के लिए, तो JDPI का जो मेरे ऑलरेडी क्लासमेट रह चुके हैं, जो M- भी किए थे, या फिर मेरे जो सीनियर या मेरे जान पहचान है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उनको कनेक्ट करके एक 1-to-1 इंटरेक्शन में लाऊं कि उनसे क्या क्वेश्चन किया गया और उन्होंने कैसे क्रैक किया। तो इस तरीके से एक हेल्दी इन्वायरमेंट बने, और आपका जितना भी इफ एंड बट डाउट हो, जो मास्टर इन डिजाइन वाले हैं या BF टेक वाले का, तो आई थिंक JDPI भी नहीं है, राइट। Yes, sir. उनका तो है नहीं, तो मास्टर वालों का JDPI होता है बेसिकली। तो उनका ये JDPI सेशन कंप्लीट हो जाएगा मेरे उस क्लास में, राइट। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको। ओके, तो अगेन थोड़ा टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो इस लेवल पे हमें आना है, और इस लेवल का ही प्रोडक्ट हमें बना के निकलना है हमारे नेक्स्ट एंट्रेंस सिचुएशन टेस्ट में, राइट। Okay, sir. तो अब मैं जो आपको आज देने वाला हूँ कुछ फ्री सोर्स, यूट्यूब पे ही ये सारे वीडियोज हैं, और यूट्यूब के ही लिंक मैं आपको देने भी वाला हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये एक्सेप्ट करने में कि मेरे पास भी टाइम की कमी है और आपके पास भी टाइम की कमी है, कि मैं आपके लिए ये सारा वीडियोज बनाऊं और आपको दूं, तब तक लेट हो जाएगा। सो बेसिकली इन लोगों ने काफी इजी वे में बनाया है, तो प्लीज इनका जो हार्डवर्क है आपके लिए ही है, आप यूज करो, ठीक है। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। नॉर्मली कोचिंग दूसरे का वीडियो नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर चार्ज के साथ कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्ज अपने जगह पे है, रिजल्ट अपने जगह पे। रिजल्ट होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव आपका भी वही है और हमारा भी वही है, राइट। Yes. Yes. किसी को ऐसा है कि कोई ऐसा थिंकिंग रखता हो कि हमें पैसे वसूल करना है, पैसे ऐसा No, कुछ sir. है? No, नहीं, पैसे वसूल भी तो तभी होंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। तो Yes, सिलेक्शन होना मैटर करता है, चाहे सोर्स कुछ भी हो, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या आप किसी और से भी पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सर हाँ सर ओरिगामी किरिगामी मतलब करने के लिए जो हम लोग पेज यूज करते हैं, क्राफ्ट पेपर पतला वाला, हाँ, वो हम लोग को एग्जाम में मिलेगा? एग्जाम में देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो वहाँ पे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको लिमिटेड चीजें मिल जाएंगी। हाँ, बट ये जो आपने क्वेश्चन किया पतला वाला किरिगामी पेपर मुझे नहीं लगता मिलेगा, लेकिन एक पेपर पतला मिलता है, 1 से 2 पेपर मुझे याद है, 1 से 2 कलर में आपको एक पतला पेपर दिया जाएगा जिसको आप कट करके या ओरिगामी टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन तो होती है, आप बाहर से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो जो आप मॉडल में छोड़ के आओगे, राइट। सिर्फ आप टूल्स ले जा सकते हो। टूल्स का मतलब क्या है? पेंसिल, पेपर कटर, स्केल,
या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर, जिगजैग वाला भी सीजर आता है, वो भी आप लेके, ये नहीं कि कोई इतना बड़ा वाला जिगजैग सीजर लेके जा रहा हो या इतनी बड़ी कैंची लेके जा रही हो, ऐसा मत करना। इतना ही ले जाना जो लाइक स्टूडेंट फ्रेंडली हो, छोटा वाला, राइट। तो छोटा वाला ही स्टेशनरी अपने पास रखना। ओके Yes, sir. ओके, आई थिंक ये वीडियो प्रेजेंटेशन के पीपीटी आपके सामने दिख रही होगी, Yes, आई sir. होप। ओके ओके, तो ये क्या है, वन सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। वन सेकेंड, ये गलत पीपीटी खुल गया, मतलब उसमें कुछ है नहीं बेसिकली, सॉरी। सेम टाइटल का 2 पीपीटी था मेरे पास, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। ओके अच्छा, किसी का ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, बार बार छोड़ रहा हो नेटवर्क, क्योंकि मुझे अभी तक रिक्वेस्ट आ रहा है, तो पता नहीं वो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण ऐसा होता है। एनी आइडिया? No, sir. नो सर। ओके, सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम से ऐसा होता है ना, यस मुझे भी सर। लगता है, जैसे मेरा भी अभी डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार बीच में। ओके ओके, ये पीपीटी सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा सा अपलोड होने देते हैं इसको। ये सारे पीपीटी मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। और ऐप में भी हमारे आज और कल के रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेंगे, और उससे पहले भी जो मैंने क्लासेस लिए थे, 2-3 ही क्लासेस लिए थे, वो भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सर मेरे पास चलो। ऐप नहीं चल रही। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। अभी ठीक है ऐप सर। पे फोकस नहीं करते, अभी हम अपने प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं। ओके ऐप एक तरीके से आपका बैकअप है, अगर भगवान न करे आपका किसी का मोबाइल में पूरा डेटा अगर डिलीट हो जाए, तो मेरा सारा भेजा हुआ लिंक आपका कोई काम का नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे आप ऐप में जाके वो सारा फिर से देख सकते हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल होगी ऐप के अंदर, आपके सिचुएशन टेस्ट बैच के अंदर, ठीक है। Yes, sir. ओके, हाउ टू मेक पेपर पिरामिड वेरी इजिली डाई क्राफ्ट, ये टाइटल ऑलरेडी यूट्यूब पे है, और ये वीडियोज भी मैं यूट्यूब का ही दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लाइक फ्री कंटेंट को यूज करना है और अपना लाइक सिचुएशन टेस्ट का जो प्रिपरेशन है वो फास्ट ले जाना है। तो ये मैं वीडियो चला के आपका टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ, तो ये 3 से 4 मिनट का वीडियो है, आप प्लीज उसको देखना, घर पे ट्राई करना और बनाना। इसके नीचे भी बहुत सारे सजेस्ट किए जा रहे हैं, बट मैं आपको एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा, हाथी या फिर कोई भी बर्ड, इस तरीके की चीजें में बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हार्डली ऐसा कुछ आने वाला है जिसमें कुछ जानवर बनाना पड़े। ज्यादातर आप ज्योमेट्रिक शेप में अगर प्ले करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। Yes, और sir. आर्टिस्टिक हमें काम नहीं करना, ये ध्यान रखें कि निफ्ट के एंट्रेंस में कभी भी आर्टिस्टिक होना मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, क्रिएटिव होना, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी चेक की जाती है, आपका कितना अच्छा ड्राइंग था, कैट में भी मैटर नहीं किया, और सिचुएशन टेस्ट में भी मैटर नहीं करेगा कि आप कितना अच्छा आर्टिस्टिक सजा के एक अच्छा प्रोडक्ट दिखने में बनाए हो, वो मैटर नहीं करेगा। वो प्रोडक्ट कितना यूनिक है, कितना लॉजिकल है, वो मैटर करेगा, राइट। Yes, sir.
ओके एंड थर्ड है हाउ टू मेक पेपर कोट इजी। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट Yes, जो sir. ऑलरेडी मेरे साथ पहले से थे वो भेज रहे थे ग्रुप में जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ये वीडियो देख रखा है। तो आज Yes, आप भी देख लिए, कल से आप भी बनाना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। इजी ओरिगामी मैजिक ट्रांसफॉर्मिंग फ्लैक्स ड्रोन, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैं चाहूंगा कि हर कोई स्टूडेंट इस चीज को सीखे, क्योंकि यहाँ पे एक फोल्ड टेक्निक से मल्टीपल शेप क्रिएट किया जा सकता है। और इवन इसको करने के बाद ना आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो फोल्ड है ये कैसे काम करता है और ये 3D इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करता है। चाहे आप कुछ भी बनाओ, आपको ये चीजें ना बेसिक है, ये बहुत ही काम देगा। और इस चीज को, इस शेप को आप जरूर समझ लें, आपको कैसे करना है इसको मेमोराइज कर लें कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। जैसे पेपर बोट या पेपर प्लेन, राइट, आप बना लेते हो क्योंकि बचपन से बनाते आ रहे हैं इसलिए बना लेते हैं, बिना लाइक याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पेपर लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। वैसे ही इसको भी आपको प्रैक्टिस में लाना है और इसका आदत बना लेना है कि आपको ये आपकी आदत में आ जाए, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये वीडियोज आप देख लेना, फिर से टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। ओके, हाउ टू मेक ए पेपर डायमंड। इस तरीके का प्रोडक्ट आपको इंस्टॉलेशन आर्ट में यूज किया जा सकता है। लाइक जब आप मॉल बना रहे हो या फिर कुछ आउटडोर एक क्या बोलते हैं स्टेज बना रहे हो, तो इस तरीके में आपको कुछ ना कुछ एक मेटाफर रखना पड़ेगा। या फिर मान लो एक डायमंड शेप बनाना अगर हम सीख गए तो हम कुछ भी लग्जरी या प्रीशियस चीजों के लिए एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें हम डायमंड को यूज कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? मैं ये सारे जो दे रहा हूँ ना शेप, इसका हर एक का मतलब है, इसलिए हर एक प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। जो आप रैंडमली बना रहे हो वो बना सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसको आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। ओके सर। इसको कोई इग्नोर मत करना। सर इसका आप लिंक भेज दोगे ग्रुप पे? लिंक और पीपीटी में मैं ये पीपीटी भेजूंगा आपको, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, वहीं पे आप क्लिक करोगे आप यूट्यूब के वीडियोस पे चले जाओगे, राइट। यस सर। तो लिंक ही हुआ बेसिकली वो, ठीक है। ओके, हाउ टू फोल्ड एंड डाई, ये थोड़ा टफ होगा बट थोड़ा सा ट्राई करेंगे। हम इतना लाइक बड़े से लेवल पे नहीं काम करेंगे, हम छोटा छोटा प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो हमारे लिए इजी हो सकता है, ठीक है। कुछ टेक्सचर क्रिएट करना या बैकग्राउंड क्रिएट करना, उसके लिए ये आपको काम आ सकता है। अगर हम कुछ रैम शो बना रहे हैं या शॉपिंग मॉल का विंडो डिस्प्ले बना रहे हैं तो, ठीक है। यस तो हमें ये क्या करना है, बहुत सारा नहीं बनाना है, छोटा सा इसका एक पार्ट बनाना है, और जिससे ये पता चल जाए सामने वाले को कि हमें कितनी सारी टेक्निक आती है, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं कि सारी टेक्निक डाल दे, वो एक दूसरे से मैच भी करना चाहिए। ये नहीं कि दिखाने के चक्कर में कुछ भी बना दिया लाइक खिचड़ी, ठीक है। सर ये बहुत मुश्किल है, किया था ट्राई। ओके, कोई नहीं, फिर से ट्राई करना। निफ्ट में जाना भी बहुत मुश्किल है शिवम। यस सर। ओके, ये लास्ट ही था, तो ये लास्ट है जो आपको ट्राई करना है। बाकी जो मैंने शेप दिया है उसको प्लीज प्रैक्टिस करें। जो एस वाला भी मैंने समझाया था शेप कैसे करना है, उसका भी वीडियोज में भेज दूंगा, आप वो भी कर लेना। प्लस कैसे फिनिशिंग लानी है, वो एक्सटेंशन कैसे जोड़ना है, वो उस वीडियो में मेंशन किया हुआ है, आप वहां से वो वीडियो देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं इन शॉर्ट मैं अगले क्लास में ये चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लें, क्योंकि मुझे पता है अभी लग रहा होगा कि आपके आसपास लोग कुछ ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं, बट उनको जाने दो, ठीक है।
फाइनली जो रेस है वो कछुआ ही जीतने वाला है, खरगोश नहीं जीतता है कभी भी रेस, राइट। तो जो जा रहे हैं जाने दो, अपने लाइक स्पीड पे काम करो, ठीक है। स्लो जाएंगे बट फाइनल डेस्टिनेशन तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो सिचुएशन टेस्ट से रिलेटेड या कुछ भी निफ्ट से रिलेटेड, अभी आप पूछ सकते हो। सर यस। सर नेफ्ट बी डैश में पोर्टफोलियो रिव्यू होगा? नहीं, बी डैश में आपका कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है जिसमें आप पोर्टफोलियो दिखाओ। इवन पोर्टफोलियो आपका लाइक कंपल्सरी थिंग नहीं है जीडीपीआई के लिए, पीआई के लिए बेसिकली। बट क्या होता है कि अगर आप ना 100 लोग हैं और उसमें 20 लोग पोर्टफोलियो के साथ चले जाते हैं, सदाकत और 20 लोग अगर पोर्टफोलियो के साथ जाते हैं तो वो एक स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। कि सर मेरा इसमें हार्डकोर इंटरेस्ट है इसलिए मैं निफ्ट में आया हूँ या निफ्ट में जाना चाहता हूँ, राइट। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा लोगों से एक्स्ट्रा बनाता है और उसके लिए हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल जाए, ओके। हेलो, सॉरी पीछे से नॉइज आ रहा था इसलिए माइक ऑफ करना पड़ा। तो आपका पोर्टफोलियो कंपलसरी नहीं है, बट हाँ भीड़ में अलग दिखने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी हम एक निफ्टियन से मिलते हैं अभी, ठीक है। तो कौन से ईयर से पास आउट? 14-18 2014 से 18 तक कैमरा में होगा, ओके। तो ये बेसिकली काफी मेरे हिसाब से तो काफी नया है, ठीक है, क्योंकि ये 2018 में पास आउट है। और इसका सिचुएशन टेस्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा और तो ये जानते हैं, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया मिले। तो सदाकत बताओ हमारे सारे स्टूडेंट को कि तुम्हारे सिचुएशन टेस्ट में क्या क्वेश्चन क्या आया था। देखो सबसे पहले तो हाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन। बट हमारे टेस्ट में आया था सर एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट या कोई भी आइकन या कोई भी मैस्कट बनाना था जो कि आपके वाटर कंजर्वेशन के मैसेज को कन्वे कर रहा है। अच्छा। आप इससे रिलेटेड कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई साइन क्रिएट कर सकते हो और एक प्लेस को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना था थ्रू विजुअल, आप कह सकते हैं उसको विजुलाइज करना था और उसके पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट करना था, जैसे कॉबलर का वर्किंग प्लेस होता है या फिर एक डिजाइनर का वर्किंग प्लेस था। अच्छा, तो ऑप्शन वहाँ पे था को वर्किंग प्लेस और डिजाइनर के लिए एक इन्वायरमेंट जो चाहिए, तो बेसिकली इंटीरियर सेटअप। हाँ, इंटीरियर सेटअप। तो तीन क्वेश्चंस थे जिसमें से कोई भी एक पिक करना था, उसको कंप्लीट करना था विद एक्सप्लेनेशन एंड आई थिंक 2 आवर्स का टाइम था। तो बेसिकली एक क्वेश्चन ऐसा था जो इंटीरियर्स बनाने थे, हमें एक ऑफिस सेटअप बनाना था जो को वर्किंग स्पेस हो, जहाँ पे मल्टीपल टाइप के लोग आते हैं, मतलब कोई डिजाइनर भी होगा वहाँ पे आके काम करेगा, कोई इंजीनियर भी होगा। न्यू स्टार्टअप के लिए को वर्किंग स्पेस का फॉर्मेट है, आपको आई होप थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एंड सेकेंड थिंग जो दूसरा क्वेश्चन था वो था वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर सेविंग के लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट आप बना सकते हो जो उसको लाइक पुश करे, उस लाइक गोल को अचीव करने में हेल्प करे। तो आप एक टूल्स डेवलप कर सकते हो, या दूसरा कि आप उसके लिए कोई एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मैस्कॉट क्रिएट करो जो वो मैसेज दे रहा हो और जिससे लोग इजीली कनेक्ट कर पाए, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, राइट। आइदर अगर आप इंटीरियर बना रहे हो तो इंटीरियर में आप डिजाइनर के लिए एक ऑफिस सेटअप बनाओ, या फिर आप को वर्किंग स्पेस के लिए एक ऑफिस सेटअप बनाओ। मतलब एक क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन दिए हैं, और लेकिन क्वेश्चन एक को ही टच करना था, राइट। क्वेश्चन कोई एक टच करना था। 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी थे, उसके अंदर 2 ऑप्शन थे, तो काफी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी था कि क्वेश्चन को समझना। और तुमने कौन सा अटेम्प्ट किया था?
मैंने सॉरी एक और ऑप्शन था, थर्ड वाला, एक अच्छा। चाइल्ड प्ले के लिए, एक किड्स के लिए एक प्ले स्कूल डिजाइन करना। अच्छा अच्छा, तो मैंने वो ऑप्ट किया था। ओके। तो तीसरा क्वेश्चन ये था कि एक किड्स प्ले स्कूल के लिए एक इंटीरियर और विजुअल डिस्प्ले जो होता है वो प्रेजेंट करना था विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। क्या क्या मिला था? मटेरियल था, स्ट्रॉ था, आइसक्रीम स्टिक था, थोड़ा सा क्ले था, कॉटन, यस, एंड स्क्रबर जो हम डिश वॉश के लिए यूज करते हैं वो था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पेपर था। पेपर तो पेपर्स, हाँ पेपर्स थे, वो टाइट पेपर जो होते हैं, टाइट पेपर भी थे। टाइट पेपर भी था। अभी किसी ने पूछा था किरीगैमी के लिए और ओरिगैमी के लिए टाइट पेपर सबसे ज्यादा अच्छा यूज होता है, तो वो भी था। मेरे टाइम पे भी था। मेरे टाइम पे नहीं जो था वो स्क्रबर नहीं था, और क्या बोले कि रुई, कॉटन रुई ना, हाँ कॉटन नहीं था हमारे टाइम पे, ठीक है। और इरेजर भी नहीं था हमारे टाइम पे, इसके टाइम पे था हेयर, अच्छा हेयर बैंड जो लगाते हैं वो रबड़ था बेसिकली। ओके, और कुछ नहीं। ओके। और कलर पेपर कितने होते हैं, मतलब कुछ याद है? नहीं, ऐसे वो टाइट पेपर भी थे, वो थे मोस्टली कलर्ड, और बाकी सब व्हाइट ही थे, या तो White व्हाइट और आई थिंक येलो, एग्जैक्ट याद नहीं, बट मोस्टली नॉर्मल व्हाइट पेपर। ओके, तो बेसिकली व्हाइट पेपर ज्यादा आपको मतलब कलर आपको जो थिक पेपर मिलेंगे वो व्हाइट वाला है, और आपको जैसा भी आपका लाइक स्टोरी लाइन है इन टर्म ऑफ कलर जो आपको यूज करना है वो है आपका कलर पेपर। जो काइट पेपर दिया है वो आप उसको चिपका सकते हैं, और चिपकाने के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट होगा फेवी स्टिक जो आता है ड्राई। लेकिन वहाँ पे ये था कि आपको ग्लूस वगैरह भी उन्होंने दिया था, आप अपना कुछ यूज नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपना ग्लू भी यूज नहीं कर सकते, तो उन्होंने फेविकॉल वगैरह भी दिया होगा। हाँ, उन्होंने दिया था, ABS वगैरह भी दिया था, और हाँ, और व्हाइट हमको, और व्हाइट पेपर इसलिए भी होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका कोई भी सीन है तो उसके अकॉर्डिंग कोई लिमिट आप ड्रॉ भी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ड्राइंग करने के लिए सीट तो होता है ना, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी में हम लोग ड्राइंग भी करते थे, नहीं उसमें कॉन्सेप्ट राइटिंग उससे, और एक सीट को हमको लाइक सेव करके रखना है व्हाइट पेपर वाले में, जिसमें मैं ड्राइंग कर पाऊँ और अपना आइडिया समझा पाऊँ, राइट। ओके, तो बेसिकली एक पेपर आपको सेव करके रखना है, इसमें आप आइडिया जो आपने ड्रॉ किया है, जो आपने मॉडल बनाया उसकी ड्राइंग वहाँ पे हो पाए। अब वो ड्राइंग मतलब एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, वो जैसे कॉन्सेप्ट के लिए आप कैसे पहले एक फ्री हैंड डूडलिंग टाइप का, वही मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा था कि वहाँ पे आपको अपना आर्टिस्टिक मोड नहीं दिखाना है, वहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है कि हाँ जितना वो समझ पाए, राइट। तो आई होप थोड़ा, हाँ बोलो सर। हम बेसिक स्टेशनरी तो लेके जाएंगे ना, जैसे कटर वगैरह, वो तो अलाउड होता है? देखो मैं ये बोलूंगा कि आपको चीजें ना अगर अलाउड नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाहर छोड़ देंगे, आपके साथ कोई ना कोई तो होगा, राइट, एग्जाम सेंटर पे। और ये हर बार कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन चेंज होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जरूरी नहीं कि ऐसा। इस बार भी जो सदाकत ने बोला या जो मैंने बोला था वो मटेरियल सेम रहेगा, बट जो चीज सेम रहेगा वो मैंने आपको डे 1 से बताया, पेपर ही से आपको मॉडल बनाना है। आपको मान के चलना है कि क्ले ना मिले, स्क्रब ना मिले, स्ट्रो ना मिले, तब भी मेरा 100% काम पेपर से हो जाएगा। बट अगर जैसे मैंने स्ट्रॉ नहीं यूज किया था अपने टाइम पे, इवन मुझे वो भी मिला था वुडन स्टिक, आइसक्रीम का हैंडल जो होता है बेसिकली, वो भी मिला था, मैंने वो भी यूज नहीं किया था, और क्ले भी यूज नहीं किया था बेसिकली। तो क्या है कि ये सारी चीजें मैंने नहीं यूज किया था, यूज सिर्फ यही किया था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि कलर पेपर यूज किया था, व्हाइट पेपर से मैंने मॉडल बनाया था, और जो मैं कलर यूज किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मैं आर्टिस्ट के लिए एक ट्रॉफी बना रहा था। तो आर्ट विदाउट कलर थोड़ा सा मीनिंगलेस है, ये इस तरीके का मैंने कॉन्सेप्ट राइटिंग में दिया था, तो इसलिए मैंने कलर पेपर भी यूज किया, ठीक है। तो आपको आइडिया आई होप थोड़ा बहुत तो मिल रहा होगा कि पैटर्न हमेशा चेंज होता है। निफ्ट का नाम ही आप समझो कि निफ्ट क्या, फैशन इंडस्ट्री बिना चेंज के रह ही नहीं सकती, तो आपको हर एक चेंज के लिए अभी से तैयार होना है, ठीक है। और जब आप निफ्ट में भी जाओगे तो हर एक मोड़ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, प्लस
इंडस्ट्री में भी जाओगे ना, तो अगर आप अपडेटेड नहीं होते हो तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सरवाइव करने के लिए हमें हर एक चेंजेस के लिए रेडी रहना है, अपना माइंडसेट उस तरीके से रेडी रखना है। और अगर कुछ भी ऐसा आ जाता है जो हमारे एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट था या फिर बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन आप बोल सकते हो, तो उस समय रोना स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, 90% लड़कियों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि रोना स्टार्ट कर देते हैं। रोना नहीं है, उस समय ये सोचना है कि इसको हैंडल कैसे करना है, राइट। इवन शिवम भी स्माइल कर रहा है, ये भी रोता है जब इसको ऐसा होता है। ये गलत इल्जाम तो डाल रहे हो लड़कियों पे। नहीं नहीं नहीं, मैं इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ और मैं इस कंट्रोवर्सी में जाता भी नहीं। सॉरी, मैं अपना वर्ड वापस लेता हूँ। बट ये चीज है कि आपको रोना नहीं है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। ठीक है, कोई भी जेंडर हो, रोना नहीं है, या फिर डिमोटिवेट नहीं होना है, या फिर नर्वस नहीं होना है। उस टाइम पे आपको स्ट्रांग रहना है और उस सिचुएशन से कैसे डील करना है ये सोचना है उस समय, ना कि आपको उस समय और अपना सिचुएशन वर्स्ट करना। ठीक है, अगर आपका 10-15 मिनट लाइक उस चीज से ना निकलने में लगे कि यार आप इसको कैसे डील करना है, तो वो 10-15 मिनट आपको अपना स्पीड दिखा के मैनेज भी करना है। या फिर टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि आपको उस तरीके से प्ले करना है कि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा 10 मिनट टाइम खराब हुआ इसने क्वेश्चन ट्विस्ट करने पे, राइट। जैसे इस साल हुआ था, क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, तो आप सब लोग क्या, थोड़ा तो 10 मिनट खराब हुआ होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये क्या पूछ दिया। ये 4 इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है अलग अलग, या एक ही इंस्ट्रूमेंट से 4 फेस्टिवल दिखाने हैं, राइट। तो ये 10-15 मिनट तो खराब हुए होंगे। तो वो 10-15 मिनट को कैसे मैनेज करना है कि हम टेक्निकली खेलेंगे कि जो 10-15 मिनट गए उसको स्मार्टली मैं कैसे करूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सदाकत। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि रोना या फिर टेंशन लेना या फिर कुछ भी इस तरीके का जो हो जाता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर पहले से रहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो जाए तो हमें लाइक डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमें मोटिवेटेड ही रहना है। ठीक है सर। यस सर। हाँ यस सर। सर, ये भैया ने जो बताया था कि उनको जो क्वेश्चन आए थे जैसे प्लेग्राउंड और इंटीरियर वगैरह के, तो इसको हम किरीगैमी से भी यूज कर सकते हैं ना, मतलब बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हो। ये बनाने का अपना अपना तरीका है। देखो, मतलब एक चीजों को 10 तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसे मैं अगर होता तो मैं पहले बैक स्टेज टाइप का कुछ बनाता या फिर चारों तरफ से कुछ बनाता और उसमें कट आउट करता। अगर प्ले स्कूल है तो प्ले स्कूल के टाइप का कुछ क्लिप आर्ट या आर्ट वर्क लेता जो कट आउट करके निकाल देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना अलाउ नहीं है, राइट। आपको जो भी करना है कटिंग, फोल्ड एंड मॉडल से ही आपको रिप्रेजेंट करना है। यस सर। राइट। यस सर। ओके, और कोई डाउट? सर। हाँ सर, मॉडल पे लिखना अलाउड है क्या, मतलब स्केच पेन से या किसी भी चीज से? नहीं, फाइनली तो आपका वही हो गया। आपको जो भी लिखना है ना, आप कट आउट करके लिख सकते हो पेपर पे। पेपर से। ठीक है, पेपर बट ट्राई करना कि जो मतलब 1 से 2 वर्ड, जैसे मैंने अभी 2-1 लिखा था ना प्रीडिस्टल पे, तो कट आउट करके लिख सकते हैं। ओके सर। राइट। ओके और कोई कंफ्यूजन? सर, सारी मटेरियल मैंडेटरी नहीं ना होती है यूज करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब ये सारे र्यूमर है जो आपको सुनने को मिल सकता है कि ऐसा ही हुआ ना। ये सब ग्रुप में बता रहे थे कि सब मतलब दिखेगा मटेरियल हैंडलिंग का आपका वो। नहीं नहीं, मैंने तो बताया, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं यूज किया। अगर ऐसा होता तो क्या मेरा रैंक आ जाता इतना आया था? तो पॉसिबल नहीं है। और बेसिकली वो देखते हैं आपका कि आपने जो भी बनाया क्या वो आइडिया यूनिक है, क्या वो आइडिया सिंपल है, क्या वो आइडिया उनको समझ में आ रहा है बिना कॉन्सेप्ट पढ़े हुए। कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे
बट क्या वो देखने से उनको पता चल रहा है और उसके साथ ही साथ यूनिक लग रहा है, ये सारा वो चेक करेंगे, राइट? यस सर। तो ये ध्यान रहे कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं कि सारा मटेरियल हम यूज कर ही लेंगे, चाहे वो मतलब आपका मॉडल में जरूरत है चाहे ना हो, ठीक है? वैसा नहीं करेंगे, हमारे जितने डिजाइन की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम मटेरियल यूज करेंगे, राइट? चाहे हो सकता है उसमें से 1 से 2 ही मटेरियल हम यूज करें, बट हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए, ना कि मटेरियल, राइट? आपको मटेरियल के नंबर मिलने वाले हैं या फिर कॉन्सेप्ट के नंबर मिलने वाले हैं? सर कॉन्सेप्ट, राइट? और वो कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से आपने बनाया है उस बात के नंबर मिलने हैं, कितना नीट एंड क्लीन बनाया उस बात के नंबर मिलने वाले हैं, ना कि ये इसने पाइप यूज किया है या इसने स्टिक यूज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? यस सर। तो और जैसा कि आपको अपना मटेरियल भी तैयार करके रखना है, और अगर आपको अलाउ ना करे तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जो भी मिलेगा वो सबके लिए उतना ही मिलेगा और उसी में हम बनाएंगे, राइट? यस सर। कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि नहीं यार मतलब क्या गड़बड़ हो गया, ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा, ठीक है? ओके यस सर। ओके, तो आई थिंक जो ये वीडियोज है ये आपके लिए आज के लिए और कल के होमवर्क के लिए काफी है। आप इसको जाएं, चेक करें और घर पे प्रैक्टिस करें और उस ग्रुप में भेजें, ठीक है? ग्रुप में सेंड करना जरूरी है। और वो बनाया था जो आपने पीपीटी में भेजा था, वो आपने रिव्यू नहीं किया था। ओके, कोई नहीं, क्या नाम है आपका? गोलू कुमार यहाँ पे दिखा रहा है, तनुप्रिया। सर तनुप्रिया। ओके, तो तनु मैं एक बार चेक कर लूंगा, राइट? और सर वो मैंने वो बनाया था, क्या नाम था उसका, पेपर वाला बॉक्स वगैरह, वो टेबल बनाया था मैंने बॉक्स वाला, उसमें सर आपने कहा था कि स्टेपल्स नहीं यूज करना। हाँ, स्टेपलर नहीं यूज करना है सर। जो पेन आपने यूज किया था वो नहीं यूज करना, ठीक है? वो निकाल के भेजो, मैं देख लूंगा और शायद मुझे पता भी नहीं चलता। तो वैसे भी एग्जाम में आपको वो स्टेपल्स जो होते हैं वो नहीं अलाउ होते, राइट? ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? नो। ओके, तो फाइनली आज का क्लास अच्छा हुआ, ठीक हुआ? यस सर। यस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक था? बहुत अच्छा था। ओके, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, अपलोड हो रहा है, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे डायरेक्ट, अगर कभी रिवीजन की जरूरत पड़े, वरना मैं लिंक तो भेज ही दूंगा। और अगर आपके कोई भी मास्टर इन डिजाइन के फ्रेंड हैं जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनको आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दे देना, जो वो हमारे पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के क्लास से जुड़ पाए। और अगर कोई भी नया स्टूडेंट हो जो करना चाह रहा हो नेक्स्ट ईयर के लिए, उसका भी हमारा आज से ही क्लास स्टार्ट होने वाला है 6 बजे से, तो इसलिए मुझे ये क्लास अभी ऑफ करना पड़ रहा है और 6 बजे से हम लोग उनसे कनेक्ट करेंगे, राइट? यस सर क्लास तो नए बैच के लिए 5 बजे से शुरू होने वाला था ना? नहीं, 6 बजे था, 5:55 पर था, 5:55 पे था कि पहले कनेक्ट कर लेना, 6 बजे से स्टार्ट कर देना। यस सर। ओके सर, हम भी कर सकते हैं ज्वाइन। तुम सिचुएशन टेस्ट पे फोकस करो, सिचुएशन टेस्ट पे फोकस करो, ठीक है? ओके, तुम लोगों का इस बार ऐसे ही हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हें अगले साल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अच्छा रैंक लाने के लिए मेहनत करो, ठीक है? अच्छा रैंक लाने के लिए मेहनत करो, ठीक है? ओके, अगर तुम अभी से करोगे ना ये फिर से नया बैच, तो तुम्हारे दिमाग में वो नए साल का ऑप्शन रह जाएगा, तो वो अगले साल का ऑप्शन हटा दो दिमाग से, इसी साल क्रैक करना है, राइट? यस सर। ओके, तो चलो आज मैं सारे पीपीटी वगैरह अपडेट कर दूंगा, मे बी 6-7 बजे तक अगर हो सकता है टाइम हो जाए तो मैं कर दूंगा, बट आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? और पीपीटी तो मैं अभी भेज देता हूँ ग्रुप में, जिससे आपको उस वीडियोज के लिंक मिल जाए और अपना आप प्रैक्टिस शुरू कर दो, राइट?
Yes, sir. Okay, sir. thank you for today's class and Thank you so much, sir. next time प्लीज 4 बजे से पहले जुड़ जाएं. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.